Hi everyone, today I'm discuss about types of the molar specific heat। इससे पहले हमने मोलर स्पेसिफिक हीट को डिस्कस किया था। आज इसके टाइप्स को पढ़ रहे हैं। तो इसके टू टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम मोलर ही पढ़ लेते हैं। मोलर किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर 1 मोल ऑफ गैस बाय यूनिट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर हम किसी गैस 1 मोल गैस का हम अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितने हीट देते हैं उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। इसकी जूल यूनिट होती है जूल पर मोल पर केल्विन। इसके टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। पहला टाइप है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। पी का मतलब है यहाँ पर प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी? इट इज ए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। पी का मतलब है प्रेशर, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर। इतनी हीट की आवश्यकता जिसका टेम्परेचर यानी 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर पर बढ़ाते हैं तो उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाय सीपीसी और पी बेस पर है। देखो, अगर हम किसी गैस की बात करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उसको हीट जितनी हीट उसका टेम्परेचर यानी 1 मोल गैस लेते हैं, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो उस मोलर स्पेसिफिक हीट को कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, यानी 1 मोल गैस का टेम्परेचर यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं हम एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वी का मतलब है वॉल्यूम। देखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर। यहां पर यूनिटी का मतलब क्या होगा? देखो, 1 डिग्री सेल्सियस होगा। देखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, 1 मोल गैस का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हीट हमें मिलती है उसे हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, दोनों हमें कहा अच्छा रोल हम कैलोरीमेट्री में यानी कैलोरीमीटर में हम पढ़ेंगे दोनों का रोल्स। ठीक है, इसके बाद आता है, हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़े हैं और स्पेसिफिक हीट पढ़े हैं, तो इसके बीच रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड relation between specific heat and molar specific heat capacity and molar specific heat, molar specific heat capacity। तो हम दोनों चीजें पढ़ चुके हैं। देखो, एक मोलर स्पेसिफिक हीट को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, जबकि हम स्पेसिफिक हीट को हम एस से डिनोट करते हैं, यानी स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इसके बीच रिलेशन पढ़ना है हमें। ठीक है, एक नंबर ऑफ मोल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कहीं केमिस्ट्री या अदर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। नंबर ऑफ मोल्स किसे कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स जो होता है म्यू, हम किसे लिखेंगे? देखो, ये होता है रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस टू द मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। यानी रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस टू द मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। ये मास ऑफ द सब्सटेंस लिख सकते हैं हम। एम क्या है? मास ऑफ द substance
अपॉन कैपिटल लेटर में m क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। m क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से हम स्मॉल m मॉलिक्यूलर मास यानी m क्या है, स्मॉल m को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी स्मॉल m इज इक्वल टू म्यू इनटू कैपिटल लेटर में हम m लिख सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। देखो इसके अलावा हम C इज इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। C इज इक्वल टू, हम इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है 1 म्यू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T पढ़ा था, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Q क्या है, हीट ऑब्जर्व और रिजेक्ट बाय द बॉडी, हीट ऑब्जेक्ट और रिजेक्ट बाय द बॉडी। डेल्टा T की बात करते हैं, डेल्टा T क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, और ये क्या है 1 म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो हमने क्या लिखना है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T की बात करते हैं, म्यू की वैल्यू रख दें, यहाँ पर म्यू की वैल्यू रखते हैं, हम क्या रखेंगे, देखो पुटिंग दिस वैल्यू, म्यू की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 म्यू की वैल्यू क्या होगी, m अपॉन, ये स्मॉल m नीचे जाएगा और कैपिटल लेटर का m ऊपर चले जाएगा। देखो ये कैपिटल लेटर में m है और ये आएगा आपका डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। देखो यहाँ से C इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये कैपिटल M ऐसे लिखा ऊपर चले गया, और यहाँ पर सॉरी डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन m स्मॉल m इंटू डेल्टा T लिख देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा Q अपॉन स्मॉल m इंटू डेल्टा T, इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। जो एक टर्म आ रहा है आपका डेल्टा Q अपॉन m इंटू डेल्टा T इक्वल टू स्मॉल s, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट, ये भी पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, इस टर्म्स को हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यानी हम इसको s लिख सकते हैं, C इक्वल टू m इंटू स्मॉल s। ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में रिलेशन है। तो s क्या है, स्मॉल s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, C क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या से मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो क्या फॉर्मूला बनता है आपका, मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये तो है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में।